हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक निर्देशक। ये वीडियो स्पॉट राउंड के बाद जब आपको सीट अलॉटमेंट हो जाएगी तो फिजिकल रिपोर्टिंग में कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं जो आपको लेके जाने हैं, इससे रिलेटेड रहने वाली है। इस कंप्लीट वीडियो में मैं ये डिटेल में बताऊंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और क्या फॉर्मेट रहने वाले हैं। तो इस वीडियो का कोई भी पार्ट मिस ना करें, क्योंकि अगर डॉक्यूमेंट्स में कोई भी मिस्टेक होता है तो वहाँ पे फिजिकल रिपोर्टिंग में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक शेयर कर दीजिए, और अगर आप तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे रिलेटेड मैं बहुत सारी वीडियोस बहुत जल्दी और सबसे पहले लेके आता हूँ चैनल पे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, स्पॉट राउंड अभी चल रहा है। स्पॉट राउंड का जो सबसे पहला राउंड है, इसकी काउंसलिंग अभी चल रही है। चॉइस फिलिंग से रिलेटेड मैंने इसके प्रीवियस में मैंने वीडियो अपलोड करी है, जिसमें आप जाके देख सकते हैं आपको चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, किस रैंक पे कौन सा कॉलेज मिलेगा, इससे रिलेटेड वीडियो मैंने बनाई हुई है। तो इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फिर देखिए, आप जब ये कॉलेज यहाँ से आपको अलॉटमेंट हो जाएगा तो कॉलेज अलॉटमेंट होने के बाद आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा विड्रॉ करने का। छोड़ देंगे तो पैसा और सीट दोनों चला जाएगा। तो इसलिए आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करके एडमिशन लेना ही लेना रहेगा, जिसकी डेट होने वाली है 3 तारीख से 6 तारीख तक। तो अब देखिए कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और इसको आपको पहले से ही सारे कुछ डॉक्यूमेंट्स के फॉर्मेट में बनवा के रेडी कर लेने हैं। तो देखिए, यहाँ से अब मैं अभी आपको बताता हूँ। सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है वो अलॉटमेंट लेटर है, क्योंकि अभी आप कॉलेज फिल करेंगे चॉइस फिलिंग में, तो जो भी कॉलेज आपको अलॉट होगा तो उसी के नीचे आपको अलॉटमेंट लेटर मिलेगा। वहां से आप डाउनलोड करेंगे। ये यूपीटीएससी के पोर्टल से ही, आपके डैशबोर्ड से ही वहां से डाउनलोड होगा। और देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, मस्ट क्लियरली शो स्पॉट राउंड अलॉटमेंट। यहाँ पे जो आप डाउनलोड करेंगे वहां पे लिखा होना चाहिए कि ये स्पॉट राउंड के लिए। वैसे जब आप डाउनलोड करेंगे तो स्पॉट राउंड के लिए ही लिखा रहेगा वहां पे। तो ये तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट हो गया। अब ये कैसे, ये डाउनलोड करने के बाद आपको बस प्रिंट आउट करा लेना है। ये कलर्ड रहे या फिर ब्लैक एंड व्हाइट रहे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये वही रहता है, फोटोकॉपी है इसका, कोई ओरिजिनल कॉपी तो है नहीं। तो इसका एटलीस्ट 2 या 3 4 फोटोकॉपी करा के आपको अपने नीट के हिसाब से रख लेने हैं। अब देखिए दूसरा दूसरा है प्रोविजनल एडमिशन लेटर। ये भी आपको साइट पे ही मिलेगा। जब आपको कॉलेज अलॉटमेंट हो जाएगा तो वहीं पे ये प्रोविजनल एडमिशन लेटर भी मिलेगा। तो इसमें क्या होता है कि जो आपने पेमेंट किया होता है, जब आपको सीट अलॉटमेंट हो जाती है तो जो आपने पेमेंट वही किया है, एक तो उसकी रिसिप्ट हो जाएगी, एक रिसिप्ट आप रख लीजिए। और उसके बाद जो आपने पेमेंट किया है तो आपको सीट मिलने के बाद एक आपका ये प्रोविजनल एडमिशन लेटर आपको मिलेगा, जो फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए वैलिड रहेगा। उसमें लिखा भी रहेगा वैलिड फॉर फिजिकल रिपोर्टिंग। तो ये आपको निकलवा के, इसका भी प्रिंट आउट 2 4 कॉपी निकलवा के रख लेना है। अब देखिए, आपका जो जेई का एडमिट कार्ड है और रैंक कार्ड है, सबसे पहले एडमिट कार्ड आपका रहा होगा। एडमिट कार्ड और रैंक कार्ड लगता नहीं है, लेकिन ये आपको तब तक रख लेना है जब तक आपका एडमिशन हो नहीं जाता है, या फिर आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं कर देते हैं, तब तक ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप बचा के रखिए। तो जेई मेंस का जो एडमिट कार्ड है, ये एडमिट कार्ड आपको रख लेना है। और रैंक कार्ड, जो आपका रैंक बना हुआ है, जो रैंक आया है, स्कोर आया हुआ है, वो आपको प्रिंट आउट करा के रख लेना है। ये डॉक्यूमेंट हो गए। अब नेक्स्ट देखिए, फोर्थ इसमें है यूपीटीएससी काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन स्लिप। जब आप रजिस्ट्रेशन किए होंगे तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद कैंडिडेट प्रोफाइल में वहां पे रजिस्ट्रेशन स्लिप देखने को मिलेगा, तो उसको भी आपको डाउनलोड कर लेना है। जो आपने रजिस्ट्रेशन किया है यूपीटीएससी की साइट पे, वहां से रजिस्ट्रेशन स्लिप और उसका भी 3 4 फोटोकॉपी करा के ये भी आपको रख लेना है। फिर देखिए, यहाँ से कुछ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं जिनके बिना एडमिशन होना ही मतलब पॉसिबल ही नहीं है। अगर ये ना रहे तो एडमिशन ही नहीं होगा। सबसे पहला हो गया क्लास 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट। आप सीबीएसई बोर्ड से रहें तो आपको ये दोनों मिलेगा, मार्कशीट भी मिलेगा, सर्टिफिकेट भी मिलेगा। लेकिन अगर आप यूपी बोर्ड से रहेंगे तो मार्कशीट सर्टिफिकेट दोनों में ही ऐड रहता है, ऐसे बना रहता है, तो दोनों में ही यहाँ पे यूपी बोर्ड के लिए रहेगा। तो इसका एक ओरिजिनल आपको लेके जाना। ये ओरिजिनल कॉलेज में सबमिट हो जाता है। जब तक आपका वेरिफिकेशन होता है तब तक वो सबमिट रहता है। ये सेकेंड ईयर तक ही सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं आपको। सेकेंड सेमेस्टर में या फिर सेकेंड ईयर में आपको मिल सकते हैं वापस। तो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और इसका फोटोकॉपी 1 या 2 4 फोटोकॉपी करा लेना है। फिर आपका 10th का जो मार्कशीट और फिर उसके बाद जो सर्टिफिकेट है, ये भी आपको लेके जाना है। तो ये भी वही सेम है। अगर आप सीबीएसई के रहेंगे तो आपको 2 मिला रहेगा, नहीं तो फिर अगर आप यूपी बोर्ड के रहेंगे तो एक ही में दोनों रहता है। फिर देखिए नेक्स्ट है डोमिसाइल सर्टिफिकेट। अब ये देखिए किनके लिए है ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट। अदर स्टेट वाले जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए भी ये लगना है डोमिसाइल सर्टिफिकेट। जो यूपी के हैं उनके लिए भी लगना है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है फॉर यूपी रेजिडेंस। तो जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, अगर वो अदर स्टेट वालों का है तो ठीक है, नहीं अदर स्टेट वालों के पास है तो इसका अंडरटेकिंग लग जाता है। और जो यूपी वाले हैं सबके लिए आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेके जाना है। अभी अदर स्टेट में क्या होता है कि यूपी से रहते हैं वो, अदर स्टेट में जाके फिर वो वहाँ का रेजिडेंस बन जाते हैं, वहाँ रहने लगते हैं।
तो उनके लिए अगर उनके पास नहीं भी है ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट तो अंडरटेकिंग लगा के एडमिशन हो जाता है। लेकिन यूपी के जितने भी कैंडिडेट हैं सबको डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेके जाना है, ये लगेगा वहाँ पे। और ये भी आपको कैसे डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी से बनवाना रहेगा, ये डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट से बनता है, तो वहाँ या फिर तहसील से इशू होना चाहिए, तो वहाँ से आपको बनवा के इसका ओरिजिनल और इसका भी 2-4 फोटोकॉपी बनवा लेना है। अब देखिए डोमिसाइल के बाद आता है कैटेगरी सर्टिफिकेट। अब ये कैटेगरी सर्टिफिकेट किनको किनको लेके जाना है, ये SC ST OBC और EWS कैंडिडेट को लेके जाना है, जनरल वालों के लिए नहीं है ये। बाकी जितने भी कैंडिडेट है सबको कैटेगरी सर्टिफिकेट बनवा के ले जाना है। तो डोमिसाइल, कैटेगरी और इनकम सर्टिफिकेट, ये तीनों डॉक्यूमेंट मस्ट है, 100% आपको लेके जाने ही जाने हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास इनकम सर्टिफिकेट अगर नहीं भी रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो चल जाता है। लेकिन जिन्हें स्कॉलरशिप अप्लाई करना और जिन्हें फी वेवर सीट मिला हुआ रहेगा, इनको तो 100% इनकम सर्टिफिकेट लेके ही जाना है। बिना इनकम सर्टिफिकेट के आपका एडमिशन रुक भी सकता है। तो आपको क्या करना है, ये सारे डॉक्यूमेंट, ये जो भी तीनों मैंने बताया, डोमिसाइल, तो डोमिसाइल ले लेना है और उसके बाद इनकम ले लेना है और इनकम के बाद आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट ले लेना है। तो ये सर्टिफिकेट आपको रेडी करवा के रख लेने हैं और इसका ओरिजिनल और उसके बाद फोटोकॉपी करवा लेना है। अब देखिए फोटो ID प्रूफ में आपको क्या ले जाना है, आधार कार्ड ले जा सकते हैं, पैन कार्ड या फिर वोटर ID, इसका ओरिजिनल भी लेके जाना है और उसका फोटोकॉपी भी लेके जाना है। तो फोटोकॉपी 3-4 फोटोकॉपी अपने नीड के हिसाब से करवा के रखवा लीजिए। उसके बाद पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको लगेगा, 5-6 फोटोग्राफ लगेगा, क्योंकि हॉस्टल के लिए अगर आप अप्लाई करेंगे यहाँ पे आप कॉलेज में फॉर्म भी भरना पड़ता है। तो यहाँ पे कम से कम 8 से 10 फोटोकॉपी आप पासपोर्ट साइज का बनवा लीजिए। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट है ये है मेडिकल सर्टिफिकेट। यहाँ पे आने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहे हैं कि मेडिकल सर्टिफिकेट कैसे बन रहा है। तो चलिए मैं पहले इसका फॉर्मेट दिखाता हूँ आपको मेडिकल सर्टिफिकेट का। तो मैं लेके चलता हूँ आपको मेडिकल सर्टिफिकेट के फॉर्मेट पे, वेट अ मिनट। अब देखिए ये है मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट। ये फॉर्मेट आपको कहाँ मिलेगा, ये AKTU का फॉर्मेट है, इसी फॉर्मेट में आपको बनवाना है। ये आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, दोनों को ज्वाइन कर लीजिए। लेकिन टेलीग्राम पे आपको फाइल सेक्शन में जाने के बाद वहां पे मिल जाएगा। अब देखिए ये कैसे है और इसको कैसे बनवाना है। फॉर्मेट यही रहेगा इसका, जो आपको ये डॉक्यूमेंट का PDF आपको मिलेगा, वहां से डाउनलोड करने के बाद पेज नंबर 9 और पेज नंबर 10, देखिए ये दोनों पेज डाउनलोड करके इनको फोटोकॉपी करवाना है। फोटोकॉपी करवाने के बाद इनको बनवाना किससे, या तो CMO से बनवाना है या किसी MBBS डॉक्टर से, प्राइवेट के या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल के किसी भी डॉक्टर से यहाँ पे बनवाना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको नाम अपना लिखना है, यहाँ पे एज लिखना है और यहाँ पे काउंसलिंग रोल नंबर जो पूछा है, जितने भी UG वाले हैं यहाँ पे उनका अपना रोल नंबर लिखना है और जितने JEE वाले हैं, JEE कैंडिडेट, उनको अपना यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर लिख लेना है। स्टेट पोजीशन रैंक, जो आपकी रैंक है वो रैंक यहाँ पे लिख देनी है। फादर नेम, सब कैटेगरी में अगर आप कुछ हैं, आपके फैमिली में कोई भी सब कैटेगरी से बिलोंग करता है, लाइक आर्म फोर्स या फिर किसी भी ऐसी कोई कैटेगरी आपकी है, सब कैटेगरी, तो लिख दीजिए। अदरवाइज N/A कर दीजिए, नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि जो आपको इसमें नहीं पता है उस पर N/A लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जितना भी है डिटेल, ऐसा नहीं है कि आपको प्रॉपर इसमें से जांच करवा के ही लिखना है, जरूरी नहीं है। ये डॉक्टर के पास आप जाएंगे, बताएंगे मेरा एडमिशन है, तो ये अपना जो भी है वो बना के दे देगा। और यहाँ पे क्या करना है, ये अंडरटेकिंग में आपको फादर का सिग्नेचर करवाना है, यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर करना है, 2 सिग्नेचर यहाँ पे लगेगा, ये अंडरटेकिंग है। तो ये मेडिकल सर्टिफिकेट का यही फॉर्मेट लगने वाला है, इसके अलावा और कोई फॉर्मेट नहीं लगेगा। तो ये फॉर्मेट क्या करिए, आप रेडी करवा लीजिए और यही फॉर्मेट आपको लेके जाना है, बनवा के पहले से इसको रखवा लीजिए। अब चलिए वापस उसी फॉर्मेट में चलते हैं, उसी डॉक्यूमेंट्स के PDF पे चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे कौन सा और डॉक्यूमेंट लगने वाला है, मेडिकल सर्टिफिकेट हो गया, ये 12th नंबर का डॉक्यूमेंट है। फिर नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट है ये है कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट ये आपको कहाँ से मिलेगा, आप अगर किसी भी CBSE बोर्ड के स्टूडेंट रहेंगे तो आपको ये कॉलेज से इस बार नहीं मिल रहा है, ये कहाँ मिल रहा है, आपको डिजी-लॉकर के अकाउंट पे मिल रहा है। तो डिजी-लॉकर से डाउनलोड करके वहां से प्रिंट आउट करके भी आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यहाँ से आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट देना है, या फिर अगर प्रीवियस किसी स्कूल या कॉलेज में जहाँ से आप पढ़े रहेंगे वहां से ही मिलेगा। फिर देखिए माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ये भी आपको बनवा लेना है। आप कहीं CBSE या फिर ISC या फिर अदर स्टेट वाले होंगे तो आपके लिए माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिला होगा, आपको वो डॉक्यूमेंट ओरिजिनल और उसका फोटोकॉपी ये भी आपको लेके जाना है। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ये है 15th नंबर पे गैप सर्टिफिकेट। अगर आपका गैप हो, अब इस गैप में जो कंफ्यूजन रहता है वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहला कंफ्यूजन, 12th पास आउट के बाद अगर आपने कोई कोर्स किया है, जैसे 12th पास आउट किया, BA कर लिया, BA में अगर आपने पूरा कोर्स किया हुआ है तो आपको गैप नहीं डालना है। अगर आपने प्रीवियस में BA 1 साल ही करके छोड़ दिया है, फिर आपको वापस एडमिशन लेना है BTech में, तो वहाँ पे 1 साल का गैप हो जाएगा।
ट्वेल्थ के बाद अगर आपने कोई कोर्स किया, वो कोर्स को पूरा कंप्लीट कर लिया है, तो आपको गैप सर्टिफिकेट नहीं बनवाना है। लेकिन अगर आपने गैप किया है 1 साल का भी या फिर प्रिपरेशन किया है 1 साल 2 साल जो भी, तो उसके लिए आपको गैप सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। अब गैप सर्टिफिकेट का क्या फॉर्मेट रहता है ये भी देख लेते हैं। तो गैप सर्टिफिकेट तो आपको समझ में आ गया कि कैसे बनेगा गैप सर्टिफिकेट। ये देखिए, गैप सर्टिफिकेट ऐसा यही एक फॉर्मेट रहने वाला है। यही फॉर्मेट आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, इसको डाउनलोड करना है और इसके साथ आपको 10 रुपये वाला एक स्टैंप लगवाना है। स्टैंप आपको तहसील से मिल जाएगा या फिर किसी भी हाई कोर्ट के वकील से या किसी भी वकील से, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के वकील से आपको वहां से 10 रुपये वाला स्टैंप लेना है। इस पे और उस पे दोनों स्टैंप पे भी और इस पे दोनों पे मुहर लगवाना है। यहाँ पे अपने डिटेल भरने हैं, यहाँ पे आपका अपना नाम भरना है, फादर नेम भरना है और यहाँ पे अपना एड्रेस भरना है। उसके बाद आपको ये लिखना है कि आपने कब पास आउट किया, फिर अपने जो भी गैप लिया, गैप में आपने क्या किया, वो यहाँ पे डिटेल भरना है। ये सारी डिटेल भरने के बाद ये और वाला सेक्शन आपको नहीं भरना है। ये उनके लिए है जो नौकरी करते थे, कि कोई जॉब करते थे, ये उनके लिए भरना है। आपको ये नहीं भरना है, इसको छोड़ देना है। फिर यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर कर देना है। ये आपका ये हो गया गैप सर्टिफिकेट। तो गैप सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, किसी भी आप वकील से कांटेक्ट करेंगे। अगर वो गैप सर्टिफिकेट आपका तुरंत बना देता है तो फिर ठीक है, लेकिन उसके साथ 10 रुपये वाला स्टैंप 100% लगाना है। 10 रुपये वाला स्टैंप आप लेंगे, दोनों पे मुहर लगवाएंगे, जो ये अंडरटेकिंग है इस पे भी और गैप सर्टिफिकेट के स्टैंप पे भी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, देखिए क्या है। नेक्स्ट है देखिए एंटी रैगिंग। एंटी रैगिंग भी बहुत कंपलसरी है। आप चाहे किसी भी कोर्स में एडमिशन ले रहे हो, एंटी रैगिंग तो बनना ही बनना होता है। एंटी रैगिंग इसी के लिए होता है क्योंकि अब रैगिंग बैन हो चुका है, तो सारे कॉलेज में एंटी रैगिंग दिया जाता है। इसका मतलब ही यही होता है, एक पेरेंट का अंडरटेकिंग लगता है और फिर एक स्टूडेंट का लगता है कि स्टूडेंट एडमिशन लेने के बाद कोई भी वहाँ पे गैर जो कानूनी काम है वो नहीं करेगा, किसी भी बच्चे का शोषण नहीं करेगा, वहाँ पे किसी भी बच्चे के साथ, स्टूडेंट के साथ, अपने जूनियर के साथ बदतमीजी नहीं करेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये आपको क्या करना है, ये बनवाना कैसे है, इसका भी फॉर्मेट मैं आपको बता देता हूँ। इस फॉर्मेट के लिए आप लेके चलिए, मैं ये भी फॉर्मेट आपको वहीं मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम लिंक मिलेगा, उसको ज्वाइन करेंगे वहीं पे मिलेगा। अब देखिए पहला पेज इसका छोड़ देना है, पहला पेज आपको नहीं लेना है। सेकेंड वाले पेज को ये देखिए, एफिडेविट बाई स्टूडेंट, यहाँ पे आपको अपना जो डिटेल है, अपना नाम, यूनिवर्सिटी का नाम, रोल नंबर वगैरह सब यहाँ पे डिटेल भरने के बाद फिर नीचे देखिए आने के बाद यहाँ पे आपको सिग्नेचर करना है। यहाँ पे आपको सिग्नेचर करना है और इसके साथ भी एक स्टैंप लगवाना है। अब देखिए ये स्टूडेंट का हो गया और एक फादर का हो गया, गार्जियन का। तो यहाँ पे ये दोनों पेज, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, दोनों को प्रिंट आउट करा के इनको जो भी इसमें लिखा हुआ, जो भी पूछ रहा है उसमें अपने डिटेल फिल करने के बाद 10 रुपये का स्टैंप दोनों के साथ, इसके साथ भी 10 रुपये का स्टैंप और उसके साथ भी 10 रुपये का स्टैंप, ये और ये दोनों के साथ 10-10 रुपये का स्टैंप, स्टूडेंट वाले पे और गार्जियन वाले पे 10 रुपये वाला स्टैंप लगा के और तीनों पे मुहर लगे रहने चाहिए। इसके साथ भी एक स्टैंप, उसके साथ भी एक स्टैंप, यानी कि 2 स्टैंप हो जाएगा और 2 ये अंडरटेकिंग। तो इन चारों पे मुहर लगी रहनी चाहिए और ये चारों डॉक्यूमेंट इस तरीके से आपके बनेंगे और इसको भी आपको पहले से ही बनवा के रख लेने हैं, क्योंकि जब एडमिशन का टाइम आपका हो जाता है, अब इसमें क्या है, इसमें जल्दी से ही जैसे सीट अलॉटमेंट होता है फिर आपको 3 तारीख को फिजिकल रिपोर्टिंग करना है, टाइम उतना नहीं रह पाता है जिससे आपका ये डॉक्यूमेंट बन जाए, इसलिए पहले से ही ये सारे डॉक्यूमेंट्स बनवा के आपको रेडी कर लेने हैं। अब देखिए इनको अरेंज कैसे करना है ये भी मैंने लिख दिया है। अरेंज ऐसे करना है कि आपको सारे जितने डॉक्यूमेंट्स हैं सबके 2-2, 4-4 फोटोकॉपी, जितने भी फोटोकॉपी आप करवा लीजिए, क्योंकि जहाँ कॉलेज है वहाँ पे पता नहीं उस टाइम पे आपको कोई प्रिंट आउट वाला या फिर साइबर कैफ़े वाला मिलेगा नहीं मिलेगा, तो इसलिए ये सारी चीज़ें आप पहले से रेडी करवा के रख के और जो उसका जो भी जहाँ पे भी साइन लगना है सारे डॉक्यूमेंट्स पे आपको सेल्फ अटेस्ड यहाँ पे यानी कि साइन करना है सारे डॉक्यूमेंट्स पे, जो फोटोकॉपी है उस पर साइन करना है, जो फोटोकॉपी नहीं है उस पर साइन नहीं करना है। और फिर सबको प्रॉपर अपना डिटेल जैसे भी रखना है जिस भी कॉपी में या फिर जो भी आपके पास फाइल होगी फाइल में रेडी करके ये सारे डॉक्यूमेंट्स रख लेने हैं। अब स्पॉट राउंड का जो काउंसलिंग चल रहा है, स्पॉट राउंड से रिलेटेड मैंने सारी वीडियोस बनाई हुई हैं, कैसे स्पॉट राउंड की काउंसलिंग होगी, रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, पेमेंट कैसे करना है, क्योंकि सारी चीज़ें देखिए पैरेलल में चल रही हैं। आपको रजिस्ट्रेशन भी पैरेलल में ही करना है, तुरंत आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करवाना है, फिर आपको 20,000 पेमेंट करने के बाद फिर तुरंत आपको चॉइस फिलिंग करनी है। चॉइस फिलिंग का जब रिजल्ट आएगा, शेड्यूल में दिया हुआ है, शेड्यूल अभी खुल नहीं रहा है, तो जैसे ही डेट आती है उसके बाद आपको कॉलेज में प्रेजेंट होकर 3 तारीख से 6 तारीख तक आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करके एडमिशन लेना है। अगर आपको कॉलेज अलॉट नहीं होता है तो आपका फी जो पेमेंट है वो रिफंड हो जाएगा। कॉलेज अलॉट होगा तो आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करना ही पड़ेगा। और जितने डॉक्यूमेंट्स मैंने अभी बताए, ये डॉक्यूमेंट्स का PDF आपको टेलीग्राम या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, तो मुझसे भी कांटेक्ट करके ये ले सकते हैं, नहीं तो आपको टेलीग्राम पे ये मिल जाएगा फाइल सेक्शन में,
कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, इसका भी पीडीएफ आपको वहीं पे मिल जाएगा, और जो फॉर्मेट है, जो फॉर्मेट रहने वाला वो भी वहीं मिल जाएगा। तो जितने भी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड डाउट थे ये सब मैंने बता दिए और डिटेल में मैंने बताया। कुछ भी अगर डाउट आपको लग रहा है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, कमेंट का मैं जवाब देता हूँ, मैं बता दूंगा। नहीं तो आप डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट करके, कभी कभी मैं थोड़ा बिजी रहता हूँ तो नहीं इस बता पाता हूँ। इस समय मेरा पेड कोर्स भी है, अगर आपको चॉइस फिलिंग करने में कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो पेड कोर्स ले सकते हैं, 199 का है। उसके बाद मैं आपका खुद चॉइस फिलिंग करूंगा जिसमें कॉलेज मिलने की 100% गारंटी है। तो इस बेस पे अभी थोड़ा बिजी रहता हूँ तो मैं नहीं अगर जवाब दे पा रहा हूँ तो आप कमेंट करके ना पूछ के आप डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट करके भी ये सारे पीडीएफ्स ले सकते हैं। और ये वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव लगा हो कि सारी चीज़ें, सारे डाउट्स क्लियर हो गए, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करते हैं तो थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और फिर आगे इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट रहता है वो मैं सबसे जल्दी इस चैनल पे लेके आता हूँ। तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और फिर मैं कहता हूँ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक शेयर कर दीजिए, जिससे उन्हें जो भी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड डाउट हैं वो एक बार इस वीडियो को देख के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही एक अलग से अपडेट के साथ। थैंक यू।